हेलो स्टूडेंट्स। एजुकेशन हब ऑनलाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 8 जनवरी 2023 को हुए पटवारी लेखपाल परीक्षा का आज हम सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन हल करेंगे। तो उसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था सामान्य हिंदी से, वो पूछा गया था अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होना था मध्य पद। अनाजी शब्द का विलोम, इसका राइट आंसर है फलाहारी। तीसरा प्रश्न था, पंक्तियां दे रखी थी, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। ये पंक्तियां उत्साह नामक कविता से ली गई हैं और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। चौथा प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर था समाचार पत्र, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो कठिनाई में आई प्रत्यय है। कीर्ति का विपरीत शब्द, तो कीर्ति का विपरीत शब्द होगा अपकीर्ति या विलोम शब्द। महर्षि का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि, तो आधन र मिलकर के अर बन जाता है, तो ये गुण संधि है। 9वां प्रश्न है सही वर्तनी, तो सही वर्तनी यहाँ पे बी में है, साप्ताहिक में। प्रश्न नंबर 10 का सरकारी और स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय को जो समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति। तो 10 का पहला होना था। 11वें प्रश्न का आंसर तीर का पर्यायवाची सर, उसके अन्य पर्यायवाची बाण है, जैसे सिलिमुख है, शिखंडी है। 12वें का आंसर बर्बर का विलोम सभ्य। 22 का संधि विच्छेद वाकदन ईस, व्यंजन संधि है। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना। ठीक है। अगला प्रश्न है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये लोकोक्ति है, इसका आंसर होना था बी, दूसरों को सीख देना सरल है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उस सर्वनाम को कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। 18वां प्रश्न वर्तनी पूछी गई थी, तो ये सही वर्तनी है अनुकूल। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है, संयुक्त रूप है सी। और अगला था कनक कनकते सौगुनी, और ये है यमक अलंकार का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका हिंदी वाला पोर्शन अच्छा गया होगा, अच्छी पूछी गई थी हिंदी। अब सामान्य ज्ञान वाले भाग पर चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न था बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है जारी। तो पहला था, इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी किया जाता है और हाई कोर्ट द्वारा भी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, ये की थी, इसका राइट आंसर है डी, लेकिन बहुत वेबसाइट 30 दिसंबर 1955 भी दिखा रही है। देखते हैं आयोग क्या दिखाता है इसका आंसर। तेईसवां प्रश्न हो गया है। 24वां प्रश्न, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में गुजरात के कांडला में हुई थी। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र था। निम्नलिखित में से मानव पूंजी का जो स्रोत है वो नहीं है, वो है कर्मचारी को दिया गया ऋण
मानव पूंजी स्रोत में नहीं आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व फार्मा उत्पादन की मात्रा के आधार पर फार्मा उद्योग का स्थान तीसरा है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले दल का प्रतिनिधित्व सर रामास्वामी मुदलियार जी ने किया था 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यासी। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की संथाली जनजाति से हैं। सार्क किस राजनेता के मस्तिष्क उपस्थिति? ये थी जिया उर रहमान। ठीक है। 31वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव 15 मार्च 2006 में दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 44। भारत में राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40। ठीक है। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रेप्लेसिया। 35वां प्रश्न, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता तो इसका आंसर होगा चौमंडल। निम्नलिखित में से जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है नीलहरित सवाल। वोलाटाइल मेमोरी है रैम, और इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है फायरवॉल। अगला प्रश्न है, सीपीयू मेमोरी के बीच में जो डाटा आदान प्रदान के लिए बस है वो डाटा बस भी होती है, डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है, कंट्रोल बस होती है, और नियंत्रण बस नहीं होती, अनकंट्रोल बस नहीं होती है। इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे, सॉल्व कर लिए होंगे आप लोगों ने, अच्छे पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 40 का डी था। 41 समांतर श्रेणी पूछी गई थी, पहला था। 42 का भी पहला था। 43 का 5 किलोमीटर, 44 का 92, 45 का 0 आ रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न, एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट भारत में कौन सा है? 4 है भारत में, एक उनमें से एक पश्चिमी घाट है। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन के लिए संबंधित है? वह है बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई स्टार्ट करी थी 13 सितंबर 1948 को, और यह 18 सितंबर 1948 तक गई थी, ऑपरेशन पोलो नाम से। निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक कौन था? वाल्टेयर। लूनी नदी अरब सागर में गिरती है। 51वां वाला प्रश्न है, पुलिकट झील मध्य में स्थित है। तो पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के मध्य में है, जिसमें झील का 96% भाग आंध्र प्रदेश में है और 4% भाग तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक जैव विविधता है? तो ये होगी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है पद्मा नाम से। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का दिल और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक शासन नहीं है। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? पहला। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में क्या सही है? तो मौलिक अधिकार में क्या नहीं होगा?
सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? इन सभी से है। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने और चांदी का जो अनुपात है वो होना था 1:35। जहांगीर के दरबारी उस्ताद जो चित्रकार थे मंसूर, वो पशु पक्षी के चित्र बनाया करते थे। अब देखते हैं आयोग कितने प्रश्नों को सही ठहराता है। हो सकता है कुछ प्रश्न एवरेज मार्क कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।